तिब्बत एक ऐसा सत्य जिसे सालों पहले चीन ने निगल लिया, लेकिन तिब्बती ना तो तिब्बत को भूल पाए और ना ही तिब्बतियों पर हुए अत्याचार को। चीन कम्युनिस्ट पार्टी के 71वें स्थापना पर हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बती समुदाय के लोगों ने चीन के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन। चीनियों के अत्याचार के खिलाफ आवाज। कत्ल के जरिए तिब्बत हड़पने का विरोध। क्रूर कम्युनिस्ट के खिलाफ हल्ला बोल। देखिए इन तस्वीरों को और महसूस कीजिए तिब्बतियों का दर्द। ये तस्वीरें धर्मशाला के मैक्लोडगंज की हैं। झंडे के रंग अलग हैं, आवाज अलग हैं, चीखें अलग हैं, लेकिन दर्द एक जैसा है। यहां तिब्बती समुदाय के कई संगठनों ने चीन के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। इस दौरान शी जिनपिंग के शासन में क्रूरता के प्रतीक के पोस्टर को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। In fact, a sad day for all the people who are currently suffering under Chinese regime. And as a matter of fact, we are here to protest against CCP and send out clear message that we reject One China policy and also reject the Chinese authoritarian regime in Tibet. खून के रंग में रंगे ये वो पुतले हैं जो तिब्बती लोगों के हैं और इनके कत्ल का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि सीसीपी यानी चीन कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी सरकार पर है। ये दर्द करीब 60 साल से भी ज्यादा पुराना है। साल 1959 के बाद चीन ने तिब्बत और तिब्बत के लोगों दोनों को बड़ी निर्ममता से निगल लिया। अनगिनत मौतें हुई। We, as the victim of communist regime, we are protesting against the Communist Party of China. So today, this is the part of global campaign. So this movement, Resist China, we more than 200 organizations in and around 36 countries and more than 80 cities. We are organizing this campaign against the communist government. आपको बता दें, सीसीपी मानवाधिकारों के हनन के विरोध में 200 से अधिक संगठनों ने 36 देशों के 80 शहरों में प्रदर्शन किए। चीन की तरफ से किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर विरोध दर्ज करवाया और दुनिया भर की सरकारों से मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए बढ़ते आगे। कोरोना काल में हर कारोबारी की कमर टूटी है, लेकिन कपड़ा व्यापार तो मानो लौट ही गया है। सैकड़ों करोड़ का नुकसान उठाने के बाद भी संभलने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा, क्योंकि ना तो पैसा है और ना ही मजदूर और ना ही कारीगर। मार्केट की परिस्थिति तो मतलब ऐसी दयनीय परिस्थिति है। अभी तक लोग सेटल हो नहीं पाए धंधे के अंदर। कपड़ा कारोबार पर कोरोना की मार। कपड़ा व्यापार को बचा लो सरकार। मजदूर बुलाओ वरना मचेगा हाहाकार। कपड़ा कारोबार की टूटी कमर। हालत देखिए इन गलियों की। कभी ये व्यापारियों और खरीदारों से गुलजार हुआ करती थी। यहां से लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। देश की नहीं दुनिया भर को कपड़ा मिलता था। लेकिन आज हाहाकार मचा है। जहां भीड़ रहती थी वहां भूत लौट रहे हैं। मुर्दा शांति छाई है। एक शब्द में कहें तो कारोबार की कमर टूट गई है। वजह है बाहर के जो व्यापारी है जो खरीदी में आते थे वो लोग अब आ नहीं रहे। और जो ऑर्डर आता था जैसे व्हाट्सएप पे के फ़ोन पे ऑर्डर आते हैं वो सब कम हो गया, क्योंकि रिटेल के अंदर ग्राहकी ही नहीं है। अभी भी कुछ लगता नहीं हमको कि दिवाली भी अच्छी जाएगी या दिवाली के बाद मैरिज सीजन अच्छी जाएगी। तो काफ़ी मतलब पूरा साल समझ लो कि जो टोटल बिजनेस था उसका 20-25% भी अगर बिजनेस आता है तो हम नसीबदार होंगे। आज भी लेबर्स की शॉर्टेज है यहाँ पे। आज मतलब समझो ना, पैरेलली अपन बोलेंगे तो बिहार साइड के लोग नहीं है। उड़ीसा का तो कोई लेबर ही बड़े पैमाने पे कम है, तो उसका मार्केटों के ऊपर तो असर है ही है। वजह कई है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है मजदूरों की।
प्रवासी मजदूरों के लौट जाने के कारण सूरत के कपड़ा उद्योग पर गंभीर असर पड़ा है। सूरत के कपड़ा बाजार में मजदूरों की कमी के कारण कारोबार प्रभावित हुआ है। यहां तक कि सामान ले जाने और ले आने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि मजदूरों को वापस बुलाने के लिए सरकार को जरूर प्रयास करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पक्की होगी